अगर बाप तुझको जानवर न समझता तो 5 लाख रुपया एक मोटरसाइकिल पर तेरा सौदा नहीं करता। सही, बहुत उम्दा। बोल गैरतमंद मुसलमान, जहेज की लानतों ने मेरी बेटियों को बोझ बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। आखिर इसके खिलाफ अगर हुकूमत कोई कानून बनावे तो फिर चीखते क्यों हो, चिल्लाते क्यों हो? शादियों में डेकोरेशन पर के लिए सूद पर पैसा लेकर खर्च करने वालों, जमीन गिरो रखकर मोहल्ले में बड़ा कहलाने वालों, क्या कहने, लोन का पैसा लेकर के दामाद खरीदने वालों, अरे अल्लाह की कुदरत पर ईमान रख। मान ले तूने 10 लाख में दामाद खरीद लिया, तूने 4 चक्का भी दिया, तूने टीवी, फ्रिज, बाइक, सवारी सब दिया। मान ले तेरी बेटी अपनी ससुराल गई, तेरे दामाद का हार्ट अटैक कर गया, क्या उस घर में तेरी बेटी की जिंदगी गुजर जाएगी? नहीं। अरे जोर से बोल ना। नहीं गुजरेगी। जोर से बोल। गुजर जाएगी? नहीं। गुजर जाएगी? नहीं गुजरेगी। क्यों? क्यों? मकानों में टाइल्स तो है, घर में एसी तो है, प्रॉपर्टी तो है, सिर्फ दामाद ही तो नहीं है, बाकी सब तो है। रहने दे बेटी को, बहन को। आपका जवाब होगा, जिससे निकाह किया था जब वो नहीं तो ये रहकर क्या करेगी? क्या कहने? मेरे अजीज, रोजी का फैसला तू नहीं कर सकता रे, रोजी का फैसला मेरा रब फरमाता है। बेशक। बंद करो, बंद करो, महंगी शादी बंद करो, निकाह को सस्ता कर दो, निकाह को सस्ता कर दो, इतना सस्ता और आसान कर दो कि गुनाह महंगा हो जाए, निकाह सस्ता हो जाए, और मेरी कौम की गरीब बेटियों का बाप बेटी की पैदाइश के दिन मस्जिद के दरवाजे लड्डू बांट करके कहे, लोगों मेरे घर सैयदा फातिमा की कनीज पैदा हुई है। जिस दिन तुम अपनी तहजीब और अपने मुआशरे और मोहल्ले को इस चटाई पर लाकर बांध दोगे, मजाल है मेरी बेटियों को कोई कई कलर के कपड़ा वाले ट्रिप कर सके और बेटियां इर्तिदाद की शिकार हो सके। मेरे अजीज, अपने दामाद और अपने बहनोई के लिए अरबपति होना लाजिमी मत समझना, बंगले का होना जरूरी मत समझना। मेरे अजीज, रिश्ता करना है ना, रिश्ता करना है ना, हवेली मत देख, टाइल्स मत देख, मार्बल मत देख, कोठी मत देख, अमा वो छप्पर और पन्नी का मकान ढूंढ ले जिसमें मौला अली का गुलाम रहा करता हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, वो मकान तलाश, नारे रिसालत, वो मकान तलाश। मैं तो अपने उलमाए कराम से हाथ जोड़ के विनती करके एक आखिरी अपील करके गुफ्तगू समाप्त। हजरत, मेरे बच्चों में कोई कमी नहीं, कमी हम में है, मुजरिम हम है, हम इस जुर्म को कबूल करने में बलिया भी कभी कदम पीछे नहीं उठाएगा। कारी साहब, कभी कभी मैं फूट के रोता हूं तन्हाइयों में। मेरे बच्चे कितना कितना प्यार करते अपने आलिमों से। अगर मेरा कोई आलिम, बामल आलिम अगर चारपाई से पैर लटकाता है तो हमारे बच्चे दौड़ के जूती सीधी करते हैं, पैर में चप्पल पहनाते हैं, जूती पहनाते हैं। किसी मिनिस्टर को किसी ने जूती पहनाते नहीं देखा रे।
लेकिन ये वारिस अंबिया का क्या एजाज दिया है अल्लाह के महबूब ने। हमारे बच्चे जूती पहनाते, चप्पलें सीधी करते हैं। अगर बीरपुर चौराहे पर कोई बड़ा आलिम मिल जाए, बच्चे दुकान खोल रहे हो, दुकान में अगर बोहनी भी नहीं हुई है, फिर भी हमारे बच्चे चाहते हैं कि मैं अपने आलिम को कम से कम चाय बिस्किट तो करा दूं, नाश्ता तो करा दूं। ये मोहब्बत कहाँ मैं ले जाकर कत्ल करूं इस मोहब्बत को। हमारे बच्चे अपने आलिमों का हाथ चूमते हैं। मेरा आलिम अगर खाना खाना चाहे बैठता है तो हमारे बच्चे गंदे बगलदान को अपने हाथ से धुल के ला करके रखते हैं। मेरा आलिम हाथ धुलने के लिए उठकर नहीं जाएगा साहब। इतनी मोहब्बत दुनिया के किसी और मजहब के पेशवा से लोग नहीं करते। बेशक। लेकिन हमने अपने बच्चों के लिए कभी सर जोड़कर बैठना मुनासिब नहीं समझा। मेरे अजीज, बीरपुर के इलाके में कितना अहले सुन्नत की मस्जिदें हैं, खाली गिन लीजिए। कितना गांव है, खुद ब खुद गिना जाएगा। थोड़ी सी मस्जिदों के सदर सिगरेटी और गांव के दबंग और मजबूत लोग 2 दिन के लिए एक चटाई पर बैठ जाएं तो जो काम 50 साल में नहीं हो सका है वो काम हम 5 महीने में कर सकते हैं। बेशक बेशक। इतना बड़ा नेटवर्क किसी के पास नहीं है। इतना बड़ा नेटवर्क किसी के पास नहीं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मिलेगी लेकिन 5 वक्त मुक्तदियों से इमाम नहीं मिलेगा। अगर कोई चैनल इतना मजबूत किसी के पास है तो मेरे पास है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम नहीं कर सके। हम महंगी चादर में उलझ के रह गए। हम खानकाहों में टाइल्स बदलने में रह गए। हम अंधभक्ति की तरफ धकेल दिए गए। हम अकीदत के व्यापारी हो गए। जरूरत से मेरी नस्लें बहुत पीछे हो गई। इसलिए हम अपने उलमाए अहले सुन्नत से हाथ जोड़ के पैर पकड़ के विनती करेंगे, कारी साहब गर्दन तक डूब चुके हैं मेरे बच्चे, ठुड्डी तक पानी आ चुका है। अगर सर जोड़कर सारे लोग बैठ जाएं तो सब लोग मिलकर बचा सकते हैं। और जो काम 50 साल में नहीं हुआ वो काम 5 महीने में हो सकता है। 5 महीने में हर गांव के मस्जिद के इमाम और हर गांव के मस्जिद के सदर और सेक्रेटरी और हर दारुल उलूम और छोटे बड़े मदरसों के जिम्मेदार और सदर मुदर्रिस की एक मीटिंग हो, एक चटाई बने। एक मीटिंग, एक चटाई। इसी बहाने हम मस्जिदें गिन लेंगे। इसी बहाने मस्जिदों के इमाम की तनख्वाह है ये भी समझ लेंगे। झूठ बोलते हो, आपके करीब हो झूठ। झूठ ईमान से बोल। अगर एक घर में 5 आदमी है तो उस घर में कितना मोबाइल है? बोलो। अरे बोलो, शर्म क्यों आती है? बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। एक घर में 5 आदमी है तो मोबाइल कितना है? 5। हजरत एक मोबाइल का पर मंथ का रिचार्ज कम से कम कितने का है? 350। बच्चे बच्चे को मालूम है। एक घर में 5 मोबाइल, 350 का एक रिचार्ज महीने में कितने का हो गया? कितना? 1750। अगर जमीर मरा नहीं है और खुद को अगर कहीं गिरो नहीं रखे हो तो अपने जमीर की आवाज सुन लेना। हर महीने 1750 रुपया रिचार्ज के लिए तुम गरीब नहीं हो।
लेकिन हर महीने 500 रुपया एक घर से इमाम की तनख्वाह के लिए धरती पर तुमसे बड़ा कोई गरीब भी नहीं है। जिस दिन तुम अपने घर से 500 रुपया एक इमाम की तनख्वाह पर निकाल दोगे, कसम खुदा की उसी दिन हमारी मस्जिदों के मिंबरों मेहराब पर सदर और सिगरेटी की धौंस में रहने वाला कोई आलिम नहीं खड़ा होगा। मुस्तफा की शरीयत पर जान लुटाने वाला वारिसे पैगंबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बदल सकते हो तो ये तस्वीर बदल लो। तब आखिर में मैं पूछ लूं कि क्या बेटा बेचना, जहेज लेना ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग दिल से चाहते हो? जरा हाथ उठा दो। उठाए रखो यार, उठाए रखो। रात दिन यही देखता हूं। अब उठा लियो तो जोर से बोलकर बताओ, ये बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए? ओए जोर से बोलकर बताओ, बंद होना चाहिए कि नहीं? नीचे रखो। इसमें कुंवारा हो कोई एक लड़का? इतने बड़े मजमे में सिर्फ एक कुंवारा है। कारी साहब, अरे खड़ा रह बेटा, डर मत, फख्र के बात है, सीना ठोक के बोला हाँ है। यहीं से तो टेस्ट हो गया कि भाड़े की फौज कितनी है, ओरिजिनल माल कै पीस है। बलिया भी बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में भाड़े की फौज से नहीं लड़ता, मैं जानता हूं यार। 72,000 यजीद का लश्कर लेकर जंग हारना यकीनी है। 22,000 यजीद का लश्कर लेकर जंग हारना यकीनी है। 72 हुसैन का गुलाम मिल जाए तो मुल्क जीता जा सकता है। बेशक बेशक। कोई और है कुंवारा जिसको 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 अपनी मां की दूध की गैरत? खड़ा हो जाओ। दो जो कुंवारे हैं वो खड़े हो जाओ, जो कुंवारे हो वो खड़े हो जाओ। वाह, आज गुंबदे खजरा के मकी की बारगाह में मिलादे मुस्तफा का यही नजराना पेश किया जाए। आजा आजा, जो कुंवारे हो वो खड़े हो जाओ, जो कुंवारे हो वो खड़े हो जाओ। ऐ सुभान अल्लाह। तो जो कुंवारे हो अब जरा सा आगे आ जाओ, मेरी तरफ स्टेज के पास आ जाओ। अरे आ जाओ बहादुरो, आ जाओ। जो कुंवारे हो आ जाओ, इधर घूम जाओ, इधर घूम जाओ, बस इधर घूम के खड़े हो जाए। सुभान अल्लाह। मौलाना अब तो नारा लगाओ यार, खड़ा होके आप भी ठोक दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। आ जाओ मेरे मुस्तफा के, मिलादुन नबी, मेरे आका के गुलामों, आला हजरत, आ जाओ आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ जाओ, बता दो कौम मुस्लिम की बेटियों के आबरू के दुश्मनों को बता दो, राख के नीचे अब मुसलमान दबा जरूर है, मिटा नहीं है। सुभान अल्लाह। थोड़ी और फैल जाओ बेटा, और फैल जाओ, और फैल जाओ, और फैल जाओ। ऐ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बस जल्दी आ जाओ, 1 मिनट बस। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब ये जितने नौजवान आए हैं ये सब कुंवारे हैं कि नहीं हैं? अरे बोलो ना, बोलो ये कुंवारे हैं कि नहीं हैं? ये कुंवारे हैं। जरूर किसी का बेटा होगा, किसी का पोता होगा, किसी का नवासा होगा, किसी का भतीजा होगा। लेकिन उन बेगैरत बाप को ये आज दावत देने खड़ा हो गए हैं। क्या बात है। मैं बेटा हो करके बिकने के लिए आप तैयार नहीं हूं।
क्या कहने? मैं बेटा होकर अब बिकने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरे अजीज, मेरे जवानों, अगर तेरा बाप 5 लाख रुपया और एक मोटरसाइकिल या 4 चक्का पर तुझको बेचना चाहे तो मेरे अजीज अपने बाप से झगड़ा मत करना, बाप की तौहीन भी मत करना। बाप का हाथ चूमकर सिर्फ इतनी सी इल्तिजा करके कहना, बाबा बेचने ही की तमन्ना है ना तो ससुराल की चौखट पर मत बेचो, फातिमा के लाल के दरवाजे चल के बेच दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ससुराल की चौखट पर बेचोगे तो रुसवाई मुकद्दर हो जाएगी, और फातिमा के लाल के दरवाजे बेच दोगे तो महशर में सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हर कीमत पर, हर कीमत पर, हर कीमत पर जब तूने वादा कर लिया है कि बिकूंगा नहीं, तो आखिरी बात इन उलमाए अहले सुन्नत को, वारिसे मुस्तफ़ा को गवाह बनाकर बता दो कि अगर कोई दौलत देकर, बाइक देकर, 4 चक्का देकर, जमीन देकर खरीदना चाहे तो बिकेगो कि टिकोगे? बोलो, बिकोगे तो नहीं? बिकोगे तो नहीं? जाओ अब, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत फरमाए। आमीन। हजरत, क्या तमाशा है साहब? अरे जब से बाप दादा की जमीन तूने छोड़ी है ना, तब से हुक्मरां कैलेंडर में तेरी तारीख तय किए बैठे हैं। पहले गांव में चटाई और कपड़ा बिछाकर खाना खिलाया जाता था। बोलो, सही है कि गलत? सही। जोर से बोलो, जोर से बोलो। हजरत, एक नुस्खा तो मेरे पास ऐसा है, मैं तो दावत देता हूं बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, जहां जहां इदारे शरिया की तहरीक बेदारी हो गई है, किसी अरबपति की औकात है तो बारात में डीजे बाजा पटाखा बजा के दिखा दे। क्या कहने? लाखपति की नहीं, अरबपति की बात कर रहा हूं। ये कामयाबी क्यों मिली? हर मस्जिद का सदर सिगरेटी अगर चाह जाए तो जो काम 25 साल में नहीं कर सके हैं वो काम 5 हफ्ते में होगा। जुमा के दिन हर मस्जिद का सदर सिगरेटी जुमा में खड़ा हुआ। हर गांव की एक कमेटी बनी जिसका नाम हमने महापंचायत रखा है। हिम्मत तो जंगल में रहने वाले मेरे बच्चों को कोई चूटी काट के दिखा दे। एक बार बटन दबता है बलियाबी के मोबाइल से, गांव गांव एक ही आवाज देता है। मेरे अजीज, ये जानकर दिल छलनी हो गया। रे ओए सियासी पार्टियों के झंडे लेकर निकलने वालों, टुकड़ों में तेरी गिनती होगी। बलियाबी तो तुझसे कहता तुम जिस पार्टी में हो रहो, लेकिन साल में एक दिन मुस्तफा की इज्जत का झंडा लेकर एक चटाई पर इकट्ठा हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहल्ला कोई हो, पुरवा कोई हो, टोला कोई हो, मस्जिद कोई हो, अरे इत्तेहाद के लिए 12 रबीउल अव्वल से बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता रे। बेशक, बेशक, बेशक। हर मोहल्ले, हर इलाके, हर मस्जिद, हर मदरसे के बैनर के साथ मेरे मुस्तफा की मिलाद के दिन एक मैदान में जमा हो जाओ। सिर्फ जमा हो जाना तेरा, कुछ कहना नहीं है, बोलना नहीं। आज भी टोपी और दाढ़ी का रोब इतना है
बेशक। आज भी टोपी और दाढ़ी का रोब इतना है। दाढ़ी तो बहुतों के पास है यार, बेरूट की दाढ़ियां बहुतों के पास है जी। बाल का पहाड़ लिए घूमते बहुत है, लेकिन एक पाव गज की एक पाक कपड़े वाली टोपी और मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक वाली दाढ़ी का क्या रोब है साहब। सुभान अल्लाह। कि अगर 5 एक जगह बैठकर एक थाली में बैठ जाएं तो 75 का पसीना आता है। बेशक। 12 रबीउल अव्वल को हर इलाके हर खित्ते से मोहल्ला कोई, टोला कोई, मदरसा कोई, इदारा कोई, लेकिन बीरपुर बाजार के किसी एक पॉइंट पर जमा हो जाओ और जमा होकर बताओ गांव कोई और हो सकता है, नबी एक ही रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आबादी अनेकों हो सकती है, कलमा एक ही रहेगा। बेशक। बिरादरी अनेक हो सकती है, मुस्तफा का दीन एक ही रहेगा। सुभान अल्लाह। और जब हर बिरादरी, हर इलाका, हर आबादी एक झंडे के साथ इकट्ठा होकर सदा ये लगावे, सरकार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, नूर की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, बरकत की आमद मरहबा, रहमत की आमद, मरहबा। उसी दिन ऐलान हो जाएगा बाजार के खरीदे हुए माबूद को सजदा करने वालों को कि बिकता वही है जो बनता है। सुभान अल्लाह। मुसलमानों का वो खुदा नहीं जिसे बंदा बनावे, क्या कहने। ईमान वालों का वो खुदा है जो बंदों को बनाया करता है। सुभान अल्लाह। यार जिंदा सोहबत बाकी सलामत।